मिल जाएगी, ग्रुप में डल जाएगी, आप इस रिकॉर्डिंग को। कॉलिंग करनी कैसे, लिखना शुरू कर दो सब लोग। जब आप किसी इंसान से बात करोगे, सबसे पहला आपका सिंपल सवाल होगा, हेलो, क्या मेरी बात इस इंसान से हो रही है? कोई भी सर नहीं बोलना, कोई भी मैम नहीं बोलना, कोई भी जी नहीं बोलना, जा नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, सिंपल। अगर रूपाली का नंबर मिले तो क्या मेरी बात रूपाली से हो रही है? सिंपल क्लियर। मेरी बात रूपाली मैम से हो रही है, मेरी बात रूपाली जी से हो रही है, रूपाली सिस्टर से हो रही है, रूपाली ब्रदर से हो रही है, कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। आपने सिंपल सी एक चीज बोलनी है, क्या मेरी बात रूपाली से हो रही है? सामने वाला इंसान बोलेगा हाँ मैं रूपाली बात कर रही हूँ। आपको छूटते ही बोलना है, आपने एक गूगल फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए, मैंने उसी की डिटेल देने के लिए आपको कॉल किया है। आपने एक गूगल फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, मैंने उसी की डिटेल देने के लिए आपको कॉल किया है। क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो, हम लोग बात कर सकते हैं? क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो, हम आपसे बात कर सकते हैं, हमारी बात हो सकती है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वर्ड्स है। क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो, हमारी बात हो सकती है? सामने वाला बोलेगा कि हाँ ठीक है, बताओ क्या बात करनी है। अब सामने वाला बोलता है नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने वाला अवेलेबल नहीं तो फालतू में टाइम देके कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप उससे यही बोलो कि आप जब फ्री होगे, जब अवेलेबल होगे, हम तब बात करते हैं। उसे पूछ लो कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद कब फ्री है। तो जब आपसे बोलेगा कि मैं इतने बजे के बाद फ्री हूँ, तो आप उसको उस टाइम पे कॉल कर लो। मान लो कि आपने 6 बजे कॉल करी, वो बोलते हैं मैं 7 बजे फ्री हूँ, तो आप 7:05 पे आप कॉल कर लो। 5 मिनट्स बाद या 10 मिनट बाद आप कॉल कर लो कि आपने मुझे 7 बजे बोला था, मैं 7:05 पे कॉल कर रहा हूँ। सॉरी थोड़ा सा बिजी था क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आपसे बात करने में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहां पे आपने अर्जेंसी क्रिएट करी। मानो कोई इंसान आपसे बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ पर मैं 7 बजे बात कर सकता हूँ, मैं 1 घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा, तो आप 7 बजे मत कॉल करो, आप 7:15 पे कॉल करो, आप 7:10 पे कॉल करो। 10 या 15 मिनट ही लेट करना, ज्यादा लेट मत करना। आप उसे 7:05, आप मुझे 7:10 पे कॉल करो, आप उसको 7:15 पे कॉल करो, आप उसे कॉल करके बोलो सॉरी थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि जैसे आपने फॉर्म फिल किया ना, आपकी तरह बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया। आज हमारे 150 फॉर्म फिल हुए हैं या 100 फॉर्म फिल हुए हैं, जिसकी वजह से मैं लोगों से बात ही कर रहा था। अभी मेरे पास 2 सीट अवेलेबल रहती है, फिर मुझे याद है कि आपने 7 बजे का टाइम दिया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तब हम लोग बात कर सकते हैं, और ऐसे करके आप उससे बात करना शुरू करोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? इस चीज को सब लोग अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे, अब मानो कि सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, बताइए क्या करना होता है। आप उसे सबसे पहले पूछोगे, उससे पहले थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताओगे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। वो बताएगा मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से। वो जो भी चीज बोलता है उसको बोलने दो। आपको उसको अप्रिशिएट करना है। फिर आपने उसको अप्रिशिएट करना, ये बोल के चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। आपने जैसे अपने बारे में बताया, मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। जैसे आपने अपने बारे में बताया, मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा नाम रूपाली है, मैं यूपी से हूँ और मैं इतने साल की हूँ। मेरा नाम रूपाली है, मैं यूपी से हूँ और मैं इतने साल की हूँ। ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रो हो गया हमारा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया है। पार्ट कहाँ लिख रहे हो? ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रो हो गया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप सब लोग। जब आपने सामने वाले को इतना बोल दिया, आपने इतना बता दिया, आप उससे बोलते को आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले, फिर आपको प्रॉपर डिटेल में काम बताने से पहले, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे, या मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे काम के लिए गुड फिट हो या नहीं हो। ताकि मुझे पता चले कि आप कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे फिर बताऊंगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है? आपने सिंपली बोला कि मैं आपसे पहले कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना जानते हो, या आपको कितना चीजों के बारे में पता है। फिर जैसी आपकी नॉलेज होगी, जैसे आप चीजें जानते हो, कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। सामने वाला बोलेगा ठीक है चलो ओके। आप मुझे सबसे पहली चीज क्या पूछोगे? क्या, जैसे मैं 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्या मेरे से पहले किसी ने भी आपको कभी ऐसा कोई बिजनेस बताया है, या आपको इसकी आज से पहले कोई भी नॉलेज है? मतलब आपने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ किया है क्या? आपने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ किया है क्या? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है, आपने आज से पहले कभी कुछ ऑनलाइन काम किया हो, कभी कुछ वर्क फ्रॉम होम किया हो, कभी ऐसा कुछ किया है? सामने वाला बोलता है नहीं किया, बोल दो चलो कोई बात नहीं, मतलब आपको सिखाना पड़ेगा। बोलेगा हाँ। अगर किया है तो पूछ लो भाई क्या किया है, कैसे किया है, फिर वो जो भी बताएगा बोल दो ठीक है चलो ओके परफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन जो आप सबने पूछना है, पहला क्वेश्चन क्या आपने आज से पहले कभी कुछ ऐसा काम किया है? दूसरा क्वेश्चन,
आपने फॉर्म फिल किया, क्या रीजन था आपका फॉर्म फिल करने का, क्या सोचकर आपने फॉर्म फिल किया, क्या रीजन था, क्या पर्पस था, क्या दिमाग में आया कि आपने फॉर्म फिल किया, क्या रीजन था, क्या पर्पस था, क्या दिमाग में आया कि आपने फॉर्म फिल किया। ठीक है, क्या रीजन था आपका, रीजन बोल सकते हो, पर्पस बोल सकते हो, दिमाग में क्या आया कि आपने फॉर्म फिल किया। तीसरी चीज जो आपने उससे बोलनी है, आपको कैसा लगेगा अगर इस प्रॉब्लम का या फिर जो आपने मुझे चीज बताई अगर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूं, कैसा लगेगा आपको जो चीज आपने मुझे बताई अगर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूं। तीनों तीनों सवाल है, तीनों सवालों के सामने वाला जवाब देगा। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दे दूं। ठीक है, ऑब्वियसली सामने वाला बोलेगा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। आज जैसे ये यहाँ पे अच्छी लाइन लिखी तो मैं सेम लाइन कॉपी पेस्ट करूंगी, सेम लाइन लिखना शुरू कर दो। अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं, देखो मैं रिपीट नहीं कर रही, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब में जाके वापस देख के लिख लेना, क्योंकि 10-11 हो चुके हैं, मुझे और भी बहुत सारे पॉइंट बताने का टाइम बचेगा तो मैं एक डेमो कॉलिंग करके दिखा देंगे। ठीक है, अभी आप लिख लो ये सारी चीजों को। ठीक है, सामने वाले से आपने पूछा कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको सबका सॉल्यूशन दे दूंगा, सामने वाला बोलेगा अच्छा लगेगा, ठीक है, बढ़िया लगेगा। अब आप सिंपली बोलो, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं जहां पर डेली आप 3 से 4 घंटे काम करके मंथ की स्टार्टिंग से ही अगर आप 20,000 से लेके 25,000 तक अर्न कर पाओ, वो भी दिन के 3 से 4 घंटे का टाइम देकर, तो क्या पॉसिबल है आपके लिए? आप उससे पूछो क्या आपके लिए पॉसिबल है? एक और चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, इसके लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, प्लस कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। मैंने क्या बोला? कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, प्लस कोई भी हैवी, सामने वाला आपसे पूछे कि इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, आप ही बोल दो कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हैवी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं जहां पर आप 3 से 4 घंटे का टाइम देकर अगर महीने का आप अगर 20,000 से 25,000 कमा सको, ठीक है, तो कैसा रहेगा आपके लिए? और डेली आप अगर 3 से 4 घंटे का टाइम दो तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो बोलेगा अच्छा रहेगा। और फिर बोलो सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, कोई डिग्री नहीं है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और कोई भी कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तीसरा मैंने क्या बोला था? कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तीसरा मैंने क्या बोला था मैं भूल गई। हाँ हाँ, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कोई मतलब कोई डिग्री नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं। ये तीन चीजें आपने बोली। अब उसको सिंपली बोलो, जो भी सामने वाले, मानो कि सामने वाले का नाम है लक्ष्मी, सिंपली बोलो देखो लक्ष्मी, अब मैं आपको प्रॉपर वर्क के बारे में बताती हूँ। देखो लक्ष्मी, मैं आपको प्रॉपर काम के बारे में बताती हूँ। मेरा वर्क पूरा सोशल मीडिया पे बेस्ड है। जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप यूज करते हो, मेरा पूरा का पूरा वर्क सोशल मीडिया बेस्ड है। मेरा पूरा का पूरा जो वर्क है वो सोशल मीडिया बेस्ड है। जो सोशल मीडिया आप यूज करते हो, जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो, इंस्टा, फेसबुक, सब कुछ उसी को यूज करके आपने काम करना है। हमारा सारा का सारा काम सोशल मीडिया बेस्ड है। जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम, यूट्यूब, फलाना ढिकाना, जो भी आप यूज करते हो, सारी चीजें आपने उन्हीं एप्लीकेशन को यूज करके आपने सारा का सारा काम आपने उसी में करना है। आपको यहाँ पर पहले प्रॉपर वर्क सिखाया जाएगा और सिखाने के बाद ही वर्क स्टार्ट करना होता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। आप यहाँ पे तीन चीजें ऐड कर सकते हो, अब चलो मैं आपको आगे ऐड करूंगी ये वाली चीजें। आपको यहाँ पे पहले वर्क सिखाया जाएगा और वर्क सिखाने के बाद ही, मतलब सीखने के बाद ही आपने काम स्टार्ट करना होगा। ठीक है,
क्या मैंने बोला? आपको यहाँ पर पहले प्रॉपर वर्क सिखाया जाएगा, उसके बाद ही, सीखने के बाद ही आपने वर्क स्टार्ट करना है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, आपने सामने नोवस को बोलिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आप मेरा नंबर सेव कर लो रूपाली नाम से, उससे पूछो मत, बोलो उसको। क्योंकि सामने वाले ने आपका फॉर्म फिल किया है, तो सामने वाले को नीड है आपकी। सामने वाले ने आपका फॉर्म फिल किया, सामने वाले को नीड है आपको, तो आपने पूछना नहीं है, आपने कमांड देनी है, आपने बोलना है। क्या बोलना है? सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कीजिए रूपाली नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पे हाय रूपाली, रूपाली आप रूपाली मैम बोल सकते हो, अगर आप सर लगते हो आप सर ऐड करवा दो, ताकि सामने वाला आपका नाम रिस्पेक्टफुली सेव करे, ताकि आप खुद को भी रिस्पेक्ट दो। आप सबसे पहले मेरा नाम रूपाली मैम से सेव करो, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो हाय मैम का अपने नाम के साथ, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो हाय मैम का अपने नाम के साथ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो हाय मैम का अपने नाम के साथ। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जो 8 से 10 मिनट की होगी। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जो 8 से 10 मिनट की होने वाली है। उस वीडियो को देखकर आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, जो आपके मन में भी सवाल चल रहे हैं। उस वीडियो को देखकर 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, जब भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं। काम क्या करना होगा, कैसे स्टार्ट करते हैं, और फायदा क्या होगा। काम क्या करना होगा, कैसे स्टार्ट करना है, और फायदा क्या होगा। काम क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना होगा, और फायदा क्या होगा। अब देखो, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आपकी तरफ ये मत बोलो बहुत सारे फॉर्म फिल हुए, आप सिंपली बोलो आपकी तरह 150 फॉर्म फिल हुए हैं। और मैं हर किसी को पर्सनली नहीं सिखा सकती, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें हैं, 15 सीटें हैं, आप बोल दो, मेरे पास 10 सीट्स अवेलेबल हैं। मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और 10 में से मैं, आप बता सकते हो, 10 में से मैं 8 लोगों को या 6 लोगों को मैं सिलेक्ट कर चुका, मेरे को सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करने हैं। 10 में से मैं 4 लोगों को या 6 लोगों को सिलेक्ट कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ, मानो कि मैंने 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, मेरे को सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको प्रॉपरली पर्सनली, और जैसा, और आप सिंपली बोला उस 8 से 10 मिनट की वीडियो को देखने के बाद जो भी समझ में, जैसा भी समझ में, आप मुझे रिप्लाई करके बताना कि यस आई एम रेडी। आप सिंपली मुझे रिप्लाई करके बताना यस आई एम रेडी। फिर मैं आपसे वापस बात करूंगी, आपकी जो भी डाउट्स होंगे मैं सारी डाउट्स आपकी क्लियर करूंगी, और मैं आपको पर्सनली स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस बताऊंगी। पर्सनली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो आप मुझे हाय का मैसेज करिए जल्दी से, और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सिंपल। तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। और सिंपली बोलना 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट में देख के रिप्लाई करनी है आपने भी, बस खत्म। आपने कॉल को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आपने कॉल को सिंपल रखना है, जैसे मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। समझ में आया मैंने जो भी चीजें बताई? जो चीजें मैंने बताई समझ में आई सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? इस स्क्रिप्ट में मैंने 2-3 चीजें ऐड करी हैं। सबसे अच्छी बात है कि यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हो गई, तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। जहां पे भी आपको लगता है ना चीजें मिस हो रही हैं, वहां पे आप बहुत आराम से इन चीजों को कवर अप कर सकते हो। अब कर लेते हैं डेमो कॉलिंग, ठीक है? अब एक डेमो कॉलिंग कर लेते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बोलूंगी भाई, लीड्स बहुत अच्छी आएंगी, कॉलिंग इंप्रूव कर लो, एनरोलमेंट हर किसी की निकलेगी। जैसे आज कुछ ने बोला मैम पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। भाई पैसे नहीं है तो वहीं पे आ जाओ कि जहां से आपने जीरो से शुरू किया था, इस बात को कान में घुसा लेना अच्छे से। तो मर्जी नहीं है कि मेरी एनरोलमेंट निकलेगी तो मैं पैसे दे दूंगी, मजबूरी है कि आपको कैंपेन रन करवाना पड़ेगा अब। इस बात को सब दिमाग में डाल लेना कि आपको कैंपेन रन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज, प्रकाश जी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।
मैम अगर डेमो कॉलिंग करेंगे तो फिर मुझे वीडियो ऑफ करके मुझे बाहर छत पे जाना होगा, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है मैम। कोई नहीं, चले जाओ। कोई एक पर्सन जो आना चाहे साथ में कॉल पे। मैं हूं यहाँ पे, करो कंटिन्यू। पूछूंगी, आधा टाइम तो इन्हें पूछने में निकल जाएगा कौन आएगा। फिर मैं आपका नाम लेके बोलूंगा मैं। हाँ, नाम ही लेके बोलो। हाँ ठीक है मैम। सिंपल सा कॉलिंग था। आज आपने मुझे 1:30 बजे लीड दिया था मैम, तो मैंने दोपहर को कॉल किया नहीं था। मैंने आपको बोला भी था कि दोपहर को कॉल करना सही रहता नहीं है, और मैंने आपको बोला था कि मैं 4:30 के बाद कॉल करूंगा। तो टोटल आपने मुझे 10 नंबर दिए थे, जिसमें से 3 नंबर तो उन पे कॉल रिसीव ही नहीं हुई, और 7 में से भी 2 ऐसे थे जो बहुत टेढ़े मुंह बात कर रहे थे। तो उनके साथ तो वही है हाई लो करते करते कट गया था। 5 नंबरों पे कॉलिंग हुई थी, 5 में से 2 एनरोलमेंट आ गई थी। हम्म। तो कॉलिंग सिंपल था मैम। जैसे कि मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट मतलब यूज करता हूँ, मैं आपको बताते भी रहता हूँ कि मैं बार बार स्क्रिप्ट चेंज करते रहता हूँ। तो अभी मैंने देखा कि एक सिंपल सा स्क्रिप्ट रखते हैं, और बिल्कुल मतलब जो काम वाली बात है उसी को ऐड ऑन करते हैं। बाद बाकी कोई फालतू की चीजों के बारे में कोई डिस्कस या पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वही हाँ, कॉलिंग डन, परफेक्ट। जो कॉलिंग मैंने आज किया था मैं वही कॉलिंग करूंगा। तो मैम स्टार्ट करें। हाँ, करो स्टार्ट। हेलो। हेलो। रूपाली बात कर रही हूँ। हाँ, मैं रूपाली बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? रूपाली मैं राकेश बात कर रहा हूँ, ईगल क्लब 23 से। आपने आज इंस्टाग्राम पे पार्ट टाइम वर्क के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया था। हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया था। ओके। सो रूपाली मैं आपको वर्क की डिटेल शेयर करूँ उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रो देके बताओगे, कहाँ से बात कर रहे हो एंड क्या करते हो। अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम रूपाली है और मैं यूपी से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके चलो वेरी नाइस। रूपाली आपने मुझे अपने बारे में बताया, मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम हम्म, राकेश है, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं आपको जी। वर्क का डिटेल देने के लिए कॉल किया। ठीक है, सो क्या वर्क? रूपाली मैं आपसे ना 2 से 3 क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से फिल्टर आउट कर सकूं मेरे वर्क के रिगार्डिंग। फिर आगे हम लोग कॉल को कंटिन्यू करेंगे। ओके। ठीक है। सो फर्स्टली आप मुझे ये बताओ, पास्ट में कभी आपने कोई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी या कोई डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर पहले कभी वर्क आपने किया था या फ्रेशर हो। नहीं नहीं, मैंने आज से कभी नहीं किया, मैं बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ। ओके। एंड आप मुझे ये बताओ कि आपने बताया था कि आप स्टूडेंट हो, तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को कितना टाइम दे पाते सोशल मीडिया को दे देती हूँ, यही हो जाता है, मतलब पूरा दिन निकल जाते हुए 3-4 घंटे तो आराम से हो ही जाता होगा। हो। ओके। एंड रूपाली अगर एक कोई ऐसा वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराऊं जहां पे आप डेली 3 से 4 घंटे का वर्किंग करके मंथली 20 to 25,000 की इनकम को अर्न करना स्टार्ट कर दो, तो क्या आप डेली 3 से 4 घंटे का टाइम दे पाओगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे पाऊंगी। क्या करना होगा उसके लिए? चलो वेरी नाइस ठीक है। सो रूपाली मैं अगर आपको वर्क के बारे में बताऊं ना, तो देखो हमारा वर्क बेस्ड है टोटली सोशल मीडिया के ऊपर। जो सोशल ठीक है। मीडिया आप यूज करते हो, जो इंस्टाग्राम फेसबुक आप यूज करते हो ना, इन्हीं सोशल मीडिया पे आपको वर्क करना होता है। देखो कोई मैटर नहीं करता कि आज से पहले आपने कभी वर्क किया है नहीं, कि आपके पास नॉलेज है नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। आपको अच्छे हम्म। से वर्क सीखने के बाद देन आपको यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना होता है। ठीक है। ठीक है। सो रूपाली देखो आप मेरा नंबर सेव कर लो राकेश सर के नाम पे, एंड आप मुझे व्हाट्सएप में एक हाई का मैसेज ड्रॉप करो। मैं आपको मेरे वर्क से रिलेटेड एक 8 से 10 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उस वीडियो में आपको ओवरव्यू मिलेगा वर्क के रिगार्डिंग कि क्या वर्क होता है, कैसे आप इस वर्क का पार्ट बन सकते हो। और जैसे ही आप उस वीडियो को देख के कंप्लीट करोगे, आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया। देन आगे का जो भी प्रोसेस रहता है, जैसे कि वर्क को स्टार्ट करना का लेके या फिर मास्टर क्लास को लेके, तो वो सारे डिटेल्स मैं पर्सनली आपको खुद गाइड करने वाला हूँ। मतलब ओके। अभी आप कॉल पे नहीं बताओगे? हाँ। बिल्कुल रूपाली मैं आपको कॉल पे चाह के भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने फॉर्म अप्लाई किया, काफी सारे लोगों का फॉर्म अप्लाई आया है, और मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सबसे बारी बारी कॉल पे बात करके वर्क का डिटेल शेयर कर पाऊँ। ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक बात का याद रखना रूपाली, मेरे पास है ना 6 सीट अवेलेबल थी, और अभी मैं 3 लोगों का सिलेक्शन कर चुका हूँ। सो मेरे पास सिर्फ 3 ही स्लॉट अवेलेबल है। सो बिल्कुल भी लेट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके आप वीडियो कंप्लीट करके मुझे रिप्लाई कर देना, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे।
नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं आपको मैसेज करती हूँ, आप वीडियो मुझे भेजो, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो ठीक है, ओके, बस थैंक सिंपल यू। सा कॉलिंग है मैम, और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही करना होता। मैंने यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी जो मेरे को पर्सनली फील होता है, आड़े तिरछे सवाल वाले मिलते हैं लोग। आज मुझे भी एक आदमी मिला था, उससे मेरी अगर 7 मिनट बात हुई होगी। उसका नाम ऋषभ मिश्रा था, 32 साल का था। उसने, वो जानता था चीजों को लेके, तो उसका उसके बहुत सारे सवाल थे। नहीं तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान से आप जब बात करोगे तो क्वेश्चन करने वाले होते हैं लोग, पर बहुत ही कम लोग होते हैं। हर इंसान बहुत सवाल नहीं करता, वो हाँ हाँ करके मान जाता है, पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी बात कितनी कॉन्फिडेंस के साथ रखी है। मैं ये नहीं बोल रही कि हर इंसान आपको हर चीज में हाँ हाँ बोलेगा, आपको ऑब्जेक्शन उठाने वाले भी लोग मिलेंगे, पर डिपेंड करते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। मैम ऑब्जेक्शन लोगों करने को को तो मैं 100 पहचानने का एक ऑब्जेक्शन तरीका, खड़े करूँ। लोगों को पहचानने का एक तरीका है मैम, सिंपल सा तरीका है। कोई भी पर्सन स्टार्टिंग में अगर आपको बोले ना कि कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितने पैसे लगाने होंगे, आप समझ जाओ कि वो बंदा पहले ही वीडियो बहुत जगह पे देख चुका है। उसके पीछे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जो न्यू पर्सन, एकदम फ्रेश पर्सन है ना, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह पैसों वगैरह को लेके कभी कोई बात ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हम्म। वाली बात, पैसे लगाने वाली बात वही पर्सन करता है जो ऑलरेडी बहुत जगह से एनरोलमेंट वाली वीडियो देख चुका रहता है। सही बात है। कुछ नहीं, यहाँ पे बस एक दो लाइन वो ऐड करना है, जैसे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे अगर हाउस वाइफ है तो थोड़ा सा हाउस वाइफ को लेके हाइप क्रिएट कर दो। स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता दो कि भाई इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं हमारे साथ में, आप वो भी बोल सकते हो। तो वो खुद के ऊपर है, बट ज्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं करना है, सिंपल और बिल्कुल सरल सा रखना है कॉलिंग, नॉर्मली जैसे बात करते हो बस। और अपना वही है कि पॉजिटिविटी हमेशा, अपना जो बोलने का टोन वगैरह, वर्डिंग वगैरह थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रखो, बिल्कुल बोल्ड बोलो। आप अगर बोल्ड होके बात करना स्टार्ट करोगे, सामने वाला खुद ही ऑब्जेक्शन करना बंद कर देगा। और डल से साउंड सही है। करोगे, मरी मरी धीमी धीमी सी आवाज में जाओगे ना, तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ मैम कि जिस टाइप की लीड्स आ रही है, अगर मैं पूरे दिन बैठ के अगर मैं 50 कॉलिंग भी अगर करने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, बट हाँ, 5 एनरोलमेंट दिन के निकल सकते हैं बहुत आराम से। मैं सेम चीज भाई आप सबको बोलना चाहूंगी, प्लीज आप लोग अच्छे से कॉलिंग, प्रकाश जी बंद कर दो। मैं ना